चुनिया, क्या हुआ? इतना क्यों खांस रही हो? हाँ देखो ना अब्बू काका, आज खाना बनाते समय हमें कितनी खांसी आई। अच्छा काका, धुएं से खांसी क्यों आती है? लकड़ियां जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस शरीर में जाकर घुटन पैदा करती है, जिससे तुम्हें खांसी आती है। कार्बन डाई और कार्बन मोनो, ये क्या है? अरे पगली, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही गैस हैं। ये ईंधन के जलने पर निकलती हैं। इन्हीं से तो तुम्हें घुटन होती है। लेकिन काका, अभी तो मुझे घुटन नहीं हो रही है। क्योंकि इस कमरे में ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन? ये किसकी जान है? अरे बच्ची, यह भी एक गैस है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सांस लेने पर सबसे पहले ऑक्सीजन वाली हवा सांस की नली से होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। देखो किस तरह से पेड़ की शाखाओं की तरह ये नलियां फेफड़ों में फैली हुई हैं। इनके आखिरी छोर पर लाखों छोटे छोटे गुब्बारे लगे हैं। सांस से आई हवा इन गुब्बारों में भर रही है। तो फेफड़े इस हवा का करते क्या है? इस हवा में जो ऑक्सीजन होती है वह भोजन को जलाकर ऊर्जा पैदा करती है, जो शरीर को काम करने की शक्ति देते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे चुनिया रानी, भोजन के ऑक्सीजन के साथ जलने पर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे की लकड़ी के जलने पर उसकी गर्मी से खाना पकता है और धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिससे तुम्हें खांसी आई थी। काका, मेरे शरीर के अंदर भी खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये निकलेगी कैसे? यह तो आसान सी बात है। जरा अपनी नाक के नीचे हथेली रखो और सांस छोड़ो। जो गर्म हवा निकल रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। अब मैं तुम्हें मजेदार चीज दिखाता हूँ। देखो, फेफड़ों के गुब्बारों से खून की छोटी छोटी कितनी सारी नलियां चिपकी हुई हैं। इनमें बहता हुआ खून ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अलग अलग भागों में ले जा रहा है। अरे ये तो मालगाड़ी की तरह है। अरे नीली गाड़ी कहाँ से आ गई? शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे खून दूसरी प्रकार की नलियों द्वारा फेफड़ों तक ले जा रहा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को नीले रंग से दिखा रहे हैं। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। खून को सूक्ष्मदर्शी से देखो। तुम्हें 3 प्रकार की कणिकाएं दिख रही होंगी। लाल कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं और प्लेटलेट्स। पर ये सब करते क्या है? लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से खून फेफड़ों से ऑक्सीजन सोखता है। अच्छा, तो श्वेत कणिकाएं क्या करती है? श्वेत कणिकाएं बाहर से आए रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। ओ, तो ये हमारे शरीर के पहरेदार हैं। हाँ, और क्या। चलो अब प्लेटलेट्स के बारे में बताता हूँ। क्यों, पिछले हफ्ते पेंसिल छीलते हुए तुम्हारी उंगली कट गई थी ना? हाँ काका, और खून भी निकला था। पर थोड़ी देर में अपने आप खून निकलना बंद भी तो हो गया था। ये प्लेटलेट्स की ही वजह से होता है। प्लेटलेट्स बाहर निकलते हुए खून का थक्का जमा देते हैं। तो अगर ये ना होते तो चोट लगने पर हमारे शरीर का सारा खून बह जाता। हाँ, और तुम मर जाते। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे तुम तो नाराज हो गई। चुनिया बेटा मान जाओ। टाउ टाउ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। यह काम हृदय करता है।
अपने सीने पर हाथ लगा कर देखो, कुछ धड़क रहा है ना? यही हृदय है। देखो यह कैसा दिखता है। हृदय एक पंप ही तो है जो शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फेफड़ों तक पहुंचाता है और साथ ही साथ फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून लेकर सारे शरीर में पहुंचाता है। अब ध्यान से देखो, हृदय में 4 कमरे हैं। 2 मोटी नलियां शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को हृदय के कमरा नंबर 1 में ला रही है। यह खून कमरा नंबर 2 से होते हुए फेफड़ों में पहुंच रहा है। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ रहा है और ऑक्सीजन सोख करके वापस हृदय में आ रहा है। ये देखो, खून कमरा नंबर 3 के अंदर गया और कमरा नंबर 4 से होते हुए शरीर में चला गया। वाह, क्या पंप है। हाँ, और यह पंप जिंदगी भर रुकता नहीं है और जिस दिन रुक गया तभी तो हृदय को बाहरी चोट से बचाने के लिए पसलियों का कवच बना हुआ है। काका, मास्टर जी बोल रहे थे कि 1 मिनट में हृदय 70 से 80 बार धड़कता है। हाँ, वैसे तो आमतौर पर 70 से 80 बार ही धड़कता है, पर जब तुम दौड़ती हो तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए हृदय ज्यादा तेज धड़कता है। पर काका, जब आप दौड़ते होंगे तब आपको देखने वालों का दिल तो और भी तेज से धड़कता होगा। जाओ चुनिया, मैं तुमसे नहीं बोलता, मैं जा रहा हूँ। अप्पू काका मान जाओ, टिंग